अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त सारी की सारी यात्रा लंदन पहुंची हुई है और मियां साहब को मनाने की कोशिश करें कि मियां साहब ये जो आपने अपने पुराने बयानिए को टाकी शाकी मारी है ना, एंटी एस्टेब्लिशमेंट के सारा बेड़ा गर्क जनरल बाजवा ने किया था, जनरल फैज हमीद मैं दोबारा वजीर आजम बनूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबका एहतसाब होगा, इससे जरा थोड़े पीछे हट जाए, वरना एस्टेब्लिशमेंट के लिए पिछले 30 साल से शहबाज शरीफ आंख का तारा है, आप कभी आंख का तारा नहीं बन सकते। और दूसरे नंबर पे एक और बड़ा सियासी धमाका हुआ है, वो ये हुआ है कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक बहुत बड़ा इतराफ कर लिया, इसको इतराफ जुर्म भी कहा जा सकता है। वो इतराफ उन्होंने ये किया है कि हमने जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन दी, जो एक्सटेंशन वोट दिया था एक्सटेंशन के लिए, वो इसलिए दिया था कि हम इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराना चाहते थे और इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने के लिए हमें मदद मिली कि हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। ये उन्होंने इतराफ जुर्म किया। इमरान खान भी यही बात कहते हैं कि जनरल बाजवा ने इन सब से साजिश करके मेरी हुकूमत गिराई। मैंने बड़ी दफा समझाया कि अगर ये हुकूमत मेरी गिर गई तो इन सब से मईशत नहीं संभाली जाएगी, और फिर सब ने देखा कि ये मईशत को नहीं संभाल सके। डॉलर कहां से कहां तक पहुंचा, पेट्रोल कहां से कहां तक पहुंचा, और पाकिस्तान में ओवरऑल जो महंगाई है वो कहां से कहां तक पहुंची। ये दावे किए गए कि जी मैं अपने कपड़े बेचूंगा और कपड़े बेच के आम आवाम गरीब को मैं आटा लेके दूंगा। बहरहाल वो कपड़े तो नहीं बेचे गए और ना ही गरीब आवाम को आटा मिला। बहरहाल खुद चले गए सारे के सारे लंदन। पहले जब हुकूमत आई थी तो ये कहा गया था जी शहबाज शरीफ साहब कमाल कर देंगे, और फिर ये कहा गया जी ये लगे हैं अभी मुफ्ता इस्माइल साहब ये कमाल कर देंगे, फिर कहा गया नहीं नहीं इनसे नहीं कुछ भी होना, अभी सागडार साहब आएंगे वो कमाल कर देंगे। सागडार साहब आए, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। तो अब ये कहा जा रहा है जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे और वो आके कमाल कर देंगे। मतलब छोटी सी बात आप सोचें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की आपस में दुश्मनी क्या, आखिर मुझे यही समझ नहीं आती। इन दोनों में आपस में क्या मसला है, वो कौन सी गिद्दड़ सिंगी है, वो कौन सा फार्मूला है जो 16 महीने नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब से छुपा के रखा है, नहीं बताया कि मेरे भाई इस तरीके से मुल्क और कौम की खिदमत करनी है, ये करोगे तो महंगाई कम होगी, डॉलर नीचे रहेगा, पेट्रोल की कीमतें कम होगी। अब वो जो दावे तो कर रहे हैं कि मैं आगे सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो अपने भाई को क्यों नहीं बताया, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और इस वक्त डर रहे हैं ये पूरे का पूरे नून लीग वाले। इन्होंने फाइनली ये ऐलान भी कर दिया कि हम नवाज शरीफ साहब आएंगे तो हमने किसी किस्म की कोई रैली नहीं निकालनी, लोगों की शादियां हैं, लोग परेशान होते हैं। मंसूर अली खान साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की है काशिफ अब्बासी के शो में बैठ के। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के लिए ये बड़ा शर्म का मुकाम है कि लाहौर जो इनका गढ़ हुआ करता था, आज ये सूरत हाल है कि इन्हें अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ गई है। नून लीग को पता चल गया है कि बंदे हमसे इकट्ठे नहीं होंगे, इसलिए ये रैली कैंसिल कर दी गई। और ये बात बिल्कुल ठीक है। लाहौर के अंदर जितने भी इनके MNAs और MPs हैं वो किसी सूरत भी ये कह रहे थे कि जी 10 लाख बंदा नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगा लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर। अब 10 लाख बंदा तो बड़ी दूर की बात है, 10,000 बंदे की रैली हो ना तो वो रैली बहुत बड़ी रैली होती है। तो अब इनके पास 10,000 बंदा इकट्ठा करने की कैपेसिटी भी नहीं है। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से इन्होंने वो कैंसिल कर दिया। डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब उधर ही जाएंगे, उधर जलसा करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक फाइनल नहीं है। अभी भी नवाज शरीफ साहब तसल्लियां गारंटियां मांग रहे हैं कि जी ये मुझे इस चीज की पूरी तसल्ली दी जाए, गारंटी दी जाए, लिख के दिया जाए कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसमें 2-3 चीजें मैं आपको अर्ज कर देता हूं। सबसे पहली गारंटी इस चीज की होगी कि इमरान खान किसी सूरत जेल से बाहर नहीं निकलेगा। दूसरी गारंटी ये, जो कि जरा बड़ी मुश्किल है, कि इमरान खान की जो जमात है वो भी इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेगी, यानी कि बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान नहीं होगा। ये तो नामुमकिन सी बात है, ऐसे हो ही नहीं सकता। और अगर इलेक्शन में इमरान खान तो चलो जेल में रह सकता है, अगर इमरान खान की जमात को इलेक्शन से बाहर निकाल दिया तो ना सिर्फ पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बल्कि पूरी दुनिया में से कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो ये इलेक्शन है वो ये इलेक्शन नहीं मानेगा। और तीसरी गारंटी मियां साहब ने ये मांगी है, जो सबसे बड़ी गारंटी है, कि मुझे वोट पड़ता है या नहीं पड़ता, अवाम मुझे वोट देती है या नहीं देती, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैं वजीर आजम होऊंगा, डेट्स इट। अगर मुझे वजीर आजम बनाना है तो ठीक है मैं आता हूं, अदरवाइज मैंने नहीं आना। ये वो तसल्ली है, ये जो गारंटी है जो मियां साहब मांग रहे हैं। रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक, इनके बड़े जबरदस्त किस्म के सर्वे होते हैं जो इन्होंने पहले भी जारी किए। तो उन्होंने आज एक ट्वीट किया, बड़ा अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान सियासी मैदान में नाकाबिले शिकस्त दिखाई दे रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हद तक तमाम सियासी जमातें, इलेक्टेबल्स और धड़े मिलकर भी इमरान खान को हराने की सलाहियत नहीं रखते।
क्यों नहीं रखते, ये वजह भी बताई उन्होंने कहा कि रिपब्लिक पॉलिसी के हालिया फीडबैक के मुताबिक इमरान खान की मकबूलियत की बुनियादी वजह डील ना करना और जेल काटना है, कि इमरान खान ने ना ही तो डील किया और ना ही वो अंदर बैठ के तरले मार रहा, चीखे मार रहा कि निकालो मुझे बाहर, मैं नहीं रह सकता, ये चक्की है। ना इमरान खान वहां पे ये कह रहा है कि मुझे इस्त्री दो, मैंने वहां पे जो है वो कपड़े इस्त्री करने हैं। ना इमरान खान किसी और चीज की डिमांड कर रहा है। फ्राइंग पैन भी इमरान खान नहीं मांग रहा कि मैं चलो इस्त्री अगर नहीं देनी फ्राइंग पैन दे दो, वो मैं गर्म करके उससे कपड़े इस्त्री कर लिया करूंगा, कुछ भी नहीं मांग रहा। इमरान खान का अगर भरोसा और इन्हिसार है तो अपनी अवाम पर है, और स्पेशली इमरान खान का भरोसा पाकिस्तान के नौजवानों पर है। अब इससे रेलिवेंट एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बात मुस्तफा नवाज खोखर ने की है। उन्होंने कहा कि अब जो अगले इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं उसमें 5,70,00,000 वोटर ऐसा है जिनकी उम्र 35 साल से कम है। आप इलेक्टिबल्स को तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वोटर को कभी और किसी सूरत भी मैनेज नहीं कर सकते। आप लोगों के जज्बात को मैनेज नहीं कर सकते। ये पंजाब के असेंबली इलेक्शन में भी हमने देखा है और अस्तौर में भी हमने देखा है कि लोगों के वोट को मैनेज नहीं किया जा सकता। पंजाब के असेंबली इलेक्शन में हुआ, अस्तौर में हुआ, केपीके के बल्दियाती इंतखाबात में हुआ, हरिपुर में हुआ, जहां जहां पे भी इमरान खान की गवर्नमेंट गिरने के बाद इंतखाबात हुए हैं, हमने देखा है कि कुछ भी मैनेज नहीं किया जा सका, लोगों के वोटों को मैनेज नहीं किया जा सका। आगे आ जाए जी, चौधरी परवेज लाई ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि वो लोग जो अगला इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि हिफाजती जमानत अपनी जरूर करवा लें अगर आपने अगला इलेक्शन लड़ना। ये ना हो कि इधर से आपको टिकट मिला और उधर से आपको उठाकर ले गए। मजीद उन्होंने कहा कि बिजली महंगी होने के असल जिम्मेदार नवाज शरीफ हैं। जेल के खाने से मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती। इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए क्योंकि निजाम रुका हुआ है। चेयरमैन पीटीआई से जो बैकडोर राब्ते और मजाकरात हैं उनके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। और पाकिस्तान के सारे मसाइल नवाज शरीफ के खड़े किए हुए हैं। ये बात की है चौधरी परवेज इलाही ने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।